नीतीश कुमार को अब जेडीयू के टूटने का डर सता रहा है। नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे पार्टी में टूट ना हो, क्योंकि इसके पहले पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं या फिर पार्टी से निकाले गए हैं और वो लगातार जेडीयू में संपर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से जेडीयू के विधायकों को तोड़ा जाए, जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा जाए। 2024 से पहले जेडीयू को इतना कमजोर कर दिया जाए कि जेडीयू का मनोबल जो है वो डाउन हो जाए और उसके बाद जेडीयू अपने आप हार मान जाए। और अब जेडीयू के तमाम नेताओं से अलग अलग पार्टी के नेता जो हैं वो संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं और वो भी बीजेपी इसके बैक साइड में अपना काम कर रही है, यानी पर्दे के पीछे बीजेपी है और पर्दे के सामने से तमाम पार्टी के नेता जेडीयू के नेताओं से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो चुका है, इसीलिए वो अपने पार्टी के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं और उनसे उनकी राय जान रहे हैं कि आखिर आप पार्टी में विद्रोह क्यों पैदा कर रहे हैं, आखिर आप पार्टी छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। और अब पार्टी के तमाम नेता नीतीश कुमार को ये समझाने में लगे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को इसलिए भी भरोसा नहीं है। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और न जाने कितने बड़े बड़े नेता हैं जो जेडीयू को छोड़कर जा चुके हैं, या फिर जैसे आरसीपी सिंह को जेडीयू से निकाला गया, अजय आलोक को जेडीयू से निकाला गया, उसी तरीके से नीतीश कुमार को अब लग रहा है कि कुछ और नेताओं को जेडीयू से निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो पार्टी को तोड़ देंगे। और अब नीतीश कुमार अपने तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को किस तरीके से ये डर सता रहा है कि अमित शाह पूरी तरीके से गेम प्लानिंग कर रहे हैं और उनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर उनके पार्टी के तमाम नेताओं को ये लालच दिलवा रहे हैं कि आप हमारे पार्टी से आकर चुनाव लड़ लीजिए, आपको हम सांसद बना देंगे। और अमित शाह का ये गेम प्लान बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। आप इस बात को समझिए कि एक तरफ नीतीश कुमार 2020 का चुनाव भाजपा के साथ लड़ते हैं, एनडीए में रहकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि भाजपा चिराग पासवान को एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़वाती है और नीतीश कुमार को कमजोर करती है। यानी नीतीश कुमार को इस कदर कमजोर करती है कि नीतीश कुमार 43 सीट पर आ जाते हैं और जब 43 सीट पर आते हैं तब नीतीश कुमार को यह एहसास होता है कि नहीं, भाजपा ने चिराग पासवान को अलग करके मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया और चिराग पासवान अपना उम्मीदवार वहीं से देते हैं जहां से जेडीयू के उम्मीदवार होते हैं। चिराग पासवान जेडीयू को कमजोर करते हैं, भाजपा को मजबूत करते हैं और राजद को मजबूत करते हैं। तो ये इशारे पर काम करते हैं और अब कहा यह जा रहा है कि जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं तब जेडीयू के नेताओं को अपने घर बुलाकर उनको कह रहे हैं कि आप विधायक ही रहिएगा कि आगे भी बढ़िएगा, यानी सिर्फ विधायक ही रहना है कि सांसद भी बनना है। तब नेता की तरफ से कहा जाता है कि हमें सांसद भी बनना है, तब चिराग पासवान कहते हैं कि हमारे पास नेता की कमी है, आप आ जाइए, हम आपको 2024 में टिकट दे देंगे और आप सांसद बन जाइए। इसी क्रम में जेडीयू के और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता महेश्वर हजारी जो है, जेडीयू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, वो चिराग पासवान से मिलने गए थे और जब चिराग पासवान से वो मिलने गए तो खबर ये आई कि चिराग पासवान के पार्टी के सिंबल से वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और नीतीश कुमार तक जैसे ये बात पहुंची, नीतीश कुमार को ये लग गया कि ये बिल्कुल पर्दे के पीछे अमित शाह बैठे हुए हैं और चिराग पासवान को पर्दे के बाहर खड़े कराकर ये सब कुछ गेम प्लान कर रहे हैं। चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर अमित शाह चला रहे हैं और निशाना कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, यानी नीतीश कुमार ही है। और अब नीतीश कुमार अपने तमाम पार्टी के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात करके कह रहे हैं कि आपको जो भी दिक्कत है आप मेरे से कहिए। नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा कि आपकी बात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के नेताओं का यह मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह है वो थोड़े घमंडी हैं
वो जेडीयू के नेताओं की बात नहीं सुनते हैं, विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए विधायक और पूर्व विधायक जो है और सांसद जो है वो अपनी मन की बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं कह पाते हैं। तब नीतीश कुमार कहते हैं कि आप अपनी मन की बात मुझसे कहिए, कोई दिक्कत है तो पार्टी में विद्रोह पैदा मत करिए। और अब महेश्वर हजारी इस लिस्ट में आ चुके हैं और वो चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं और उसके बाद खबर ये आती है कि वो चिराग पासवान के सिंबल पर या फिर बीजेपी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के पार्टी में क्या इसी तरीके से टूट होते रहेगा, क्या इसी तरीके से लोग जो हैं वो टूट कर जाते रहेंगे और नीतीश कुमार चुपचाप देखते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।